कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। तो बंधुओं, समय आ चुका है मास परिवर्तन का। महीना परिवर्तित होने जा रहा है। अप्रैल का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और यह महीना राहु प्रधान है। अंक शास्त्र के अनुसार चतुर्थ अंक जो है वह राहु को संबोधित करता है। तो इस प्रकार से यह राहु से जुड़ा हुआ अति प्रबल मास है। यह आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाओं को लेकर आएगा। पॉजिटिव रहेंगी कि नेगेटिव रहेंगी, ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। प्रतिदिन कार्यक्रमों में आपको बताएंगे ही, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में कुछ बेहद खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो खास क्या है? सबसे बड़ी बात कि आपको हम बताएंगे कि इस महीने की शुरुआत आपको कैसी करनी है। वो कहावत कही जाती है ना कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे इंग्लिश में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। तो बिल्कुल वैसा ही होगा। ये पूरा वीडियो, ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए अप्रैल के महीने की बेहतरीन शुरुआत की गारंटी लेकर आता है। बस इसे आपको अंत तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको बताएंगे, जैसे कि कुछ जरूरी भविष्यवाणियां हैं जो शुरुआत के दिनों में, यानी कि 7 से 8 दिनों तक के जो आपके घटनाक्रम हैं उनको एक एक करके आपको समझाएंगे, बताएंगे। कुछ जरूरी सावधानियां हैं, इसी के साथ साथ कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं हैं जो शुरुआत में ही आपको कर लेने हैं, ताकि राहु आपको तारे, न कि आपको मारे। याद रखना कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे। और ये जो संसार है आज का, यह राहु प्रधान है। और इस संसार में राहु यदि पॉजिटिव हो गया तो इससे बढ़कर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। पहला कि आपकी एक बेहतरीन शुरुआत करवाएगा अप्रैल के महीने की, ताकि यह अप्रैल का महीना आपके लिए बेंच मार्क बने, आप इसमें कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा कर जाए। दूसरा, जो भी समस्याएं अब तक आपके जीवन में थी, रही हैं, वो अब आगे ना बढ़े, यानी कि इस अप्रैल के महीने में उन समस्याओं का क्षरण हो जाए, वो समाप्त हो जाए, विलीन हो जाए। ऐसी व्यवस्था इस कार्यक्रम में करके हम लाए हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कि आप भय मुक्त हो जाएं, आप स्वतंत्र हो जाएं, आप नकारात्मकताओं से दूर हो जाएं। इसके लिए कुछ जरूरी सूत्र भी हम आपको लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बहुत सारी चीजों को जल्दी जल्दी से डिस्कस करना है। कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पूरे धैर्य के साथ देखना। जीवन के हर एक पहलू पर दृष्टि डाली जाएगी, प्रकाश डाला जाएगा और पॉजिटिविटी को बढ़ाने का हर भरसक प्रयास किया जाएगा। महामारी की कुछ दिव्य अनुभूतियां जिनको इस कार्यक्रम में आपको बताना है, उन्हें भी ध्यान से समझ लेना। अंत तक जरूर बने रहना। अगर बने रहोगे तो आपका जीवन सफल होगा, आपका यह मास सफल होगा और हमारी मेहनत तो सफल हो ही जाएगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई के दर्शन करिए। कमेंट बॉक्स में भक्ति के साथ लिखिए, भाव के साथ लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाकर रखना, हम पर दया रखना, हमारा उद्धार करना। इसी के साथ साथ विशेष सूचना यह है कि श्री यंत्र बहुत सारे लोग मंगवाते जा रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज, बहुत ही शुभ विचार, समाचार लोगों के प्राप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि ये श्री यंत्र है ही इतने अद्भुत। माता लक्ष्मी के शक्तिशाली मंत्रों से जागृत है, 1.25 लाख मंत्रों से जागृत और अभिमंत्रित करके आपके लिए भेजे जा रहे हैं। तो यह स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। लक्ष्मी के सभी रूप इसमें विराजमान है। आप भी अपना श्री यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, फोन करिए, सारी जानकारी हासिल करिए और जल्द से जल्द मंगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही सीमित मात्रा में हमने जागृत किए थे। समाप्त होने से पहले अपना यंत्र मंगा लो, ठीक है? तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जानते हैं कि इस अप्रैल के महीने में आपके जीवन का क्या हाल होने वाला है, परिवार की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, दाम्पत्य प्रेमी जीवन कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि आपके लिए क्या प्लस पॉइंट होने वाले हैं इस शुरुआती समय और काल में। आपके लिए कौन सी चीजें हैं जो लाभदायक होने वाली है, आपके जीवन में बूस्ट लेकर आएंगे, एकदम से आपको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सारी चीजों को ध्यान से समझिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। कुछ भी प्रारंभ करने से पहले एक चीज ध्यान से समझिए कि इस महीने की शुरुआत में आपको
बहुत ही गंभीरता से, सहनशीलता से और बहुत ही सधे हुए तौर तरीकों से कार्य करना होगा। मतलब जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा किसी को कुछ दिखाना नहीं है, समय से पहले चीजों के बारे में एक्सपोज नहीं करना है और समय को बर्बाद भी नहीं करना है। यानी कि आप जितना समझदारी से चलेंगे उतना ही आप उन्नति करेंगे। एक चीज और हम आपको बता दें कि राहु है एक छाया, राहु है एक कालिक अंधेरा, और वह चाहता ही है कि आप भी इसी अंधेरे में बने रहें, इससे बाहर न निकले, क्योंकि यह उसका संसार है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना आप अंधकार में जाएंगे, प्रकाश से दूर होंगे, उतना ही आप राहु के जोन में चले जाएंगे और फिर आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं होंगी, नकारात्मक घटनाएं। अब क्या है अंधेरा, आप ध्यान से समझिए। यदि आप अपने ही विषय में नकारात्मक बातें बोलते हैं, जैसे कि हमारा तो जीवन ही खराब हो गया, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा भाग्य ही खराब है, तमाम ऐसी नकारात्मक बातें यदि आप अपने बारे में बोलते हैं तो आप अंधेरे की ओर जा रहे हैं। दूसरा कि आप हमेशा नेगेटिव चीजों को देखते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, यानी अभावों से ग्रसित रहते हैं हर पल, तो आप अंधेरे की ओर जा रहे हैं। तीसरा कि आप अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर नहीं करते, यानी किसी भी तरीके के कुकर्मी आपकी संगति में आ जाते हैं, आप ध्यान ही नहीं देते हैं। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। सठ सुधरे सतसंगत पाई, तुलसी बाबा ने कहा है। तो फिर संगति का ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप नियम संयम से नहीं चलते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठानों को गंभीरता से नहीं लेते, औपचारिकता के तौर पर करते रहते हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि आप अंधकार की ओर जा रहे हैं, अंधकार में ही जी रहे हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं इस महीने में बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, ये शुरुआत ही हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साथ जिन लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति नेगेटिव है और जिनकी कुंडली में दोष है, जैसे पितृ दोष हो गया, गुरु चांडाल हो गया, अंगारक हो गया, पिशाच हो गया, ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं। जिनकी कुंडलियों में दोष हैं, उनके जीवन में भयंकर नकारात्मक घटनाएं इस महीने में होंगी। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि अरे आप तो नकारात्मक ही बोलते जा रहे हैं गुरुजी, पॉजिटिव तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो पूरा कार्यक्रम देखिए, सब बताएंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो तो बतानी ही पड़ेगी। अब सत्य होता ही इतना रूखा सूखा कड़वा है कि सबको अच्छा ही नहीं लगता, बदसूरत है। इस कलयुग में सत्य की जो सूरत है वह कुरूप हो चुकी है, तो इसलिए लोग उसे ज्यादा समय तक देख नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिनकी कुंडली में कोई दोष है या जिनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किसी ने करवा रखा है, आज के समय में सब कुछ होता है, इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना, तो करवा रखा है, उनका जीवन नर्क बनने जा रहा है इस अप्रैल के महीने में। आप लिख कर रख लो, आपको संकेत मिलेंगे शुरुआत से ही, 2 अप्रैल के बाद से ही संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को हल्के में मत लेना, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। समाधान भी बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। सबसे बड़ा समाधान तो बार बार हर कार्यक्रम में कहते हैं कि कुंडली आकलन करा लो, वहां से तंत्र भी हुआ है कि नहीं ये भी पता लग जाएगा, और समाधान जो मिलेंगे वो ठोस समाधान होंगे, आपकी कुंडली के अनुसार होंगे। तो पहला तो समाधान यही है कि कुंडली आकलन करा लो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति क्या रहने वाली है। परिवार में तनाव की स्थिति रह सकती है, परिवार के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद रहेगा, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है। घर में कुछ मेहमान आ सकते हैं अगले 3 से 5 दिनों में। इसी के साथ साथ यानी अप्रैल के महीने की ही बात हो रही है, यानी 5 से 7 तारीख तक मेहमान घर में आ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, घर के किसी सदस्य की कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, कोई विवाह वगैरह किसी का रुक सकता है, हो सकता है, यानी कि कोई शुभ घटनाएं भी आपके घर में होंगी। लेकिन तनाव भी रहेगा, क्योंकि खर्चों का आकलन होगा, बातचीत होगी और हिसाब किताब होंगे, पुरानी बातों को उखाड़ा जाएगा और आपके ऊपर ही लांछन दोष मढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपके परिवार की रहने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग भी आपका साथ नहीं देते दिखाई देंगे, आपको एकांत यानी एक अलग सा महसूस होगा, जैसे आपको अलग किया गया है। ये थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति आपके लिए है, लेकिन आप खुद ही समझ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। आपका किया धरा एक तरफ हो जाएगा, लोग आपकी बातों को उतना महत्व नहीं देंगे जितना देना चाहिए, और ये बात आपको खलेगी। ठीक है, व्यापार की बात करें तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, सोच समझकर निर्णय लेना है ना। व्यापार में कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, कोई नई फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, साइड इनकम के लिए कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी आप करा सकते हैं, नहीं कराएं तो ज्यादा अच्छा है, जैसे फर्नीचर का तोड़ फोड़ रेनोवेशन, ये अभी आप ना कराइए, कम से कम 14-15 तारीख के बाद आप कराना, अभी आप नहीं कराना। ठीक है, तो ये स्थिति है कि अभी आप ये खर्चा आपका अचानक से इस वजह से बढ़ सकता है। ओवर थिंकिंग और तनाव भी आप ले सकते हैं, यानी बिना मतलब का स्ट्रेस आपको बढ़ेगा, छोटी छोटी समस्याएं आपको बार बार परेशान करेंगी।
पार्टनर के साथ आपका तालमेल बिगड़ा हुआ सा समझ में आएगा। अगर बिजनेस में आपके कोई पार्टनर है तो तालमेल बिगड़ा सा समझ में आएगा। कुछ बातें आपसे वो छुपाएगा और कुछ चीजें आपको ऐसी पता लगेंगी जो शक उत्पन्न करेंगे, यानी पार्टनरशिप टूटने के आसार बनते हैं। अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, सरकार की तरफ से खड़ी होगी, कोई एग्रीमेंट वगैरह की, या किसी भी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह आपके पास आ सकता है। तो थोड़ा सा इस सब के लिए आप अलर्ट रहिए। कोई व्यापारिक नीति जो आप लागू करेंगे वह आपकी असफल हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष इसका यह है कि व्यापार में अभी लंबी छलांग ना लगाओ, अभी रुको, क्योंकि सूर्य के साथ शनि की युति है। मंगल भी 2 तारीख को पहुंचा जा रहा है, तो शनि के साथ मंगल सूर्य है। भले ही सूर्य को बल मंगल दे रहा है, ये बात सही है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बड़े बड़े ख्वाब देखोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, वो सब सही है, लेकिन शनि को हल्के में नहीं ले सकते, रोक लगाएगा ही, अकारक होता है, तो अचानक से कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ठीक है, दूसरा मंगल के साथ बुध बैठा है, ये फ्रॉड, धोखा और अचानक से होने वाली घटनाओं की, बुरी घटनाओं का कारक होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कोई लंबी छलांग व्यापार में आप नहीं लगाए तो अच्छा है। कौन से व्यापार फलीभूत होंगे? प्रॉपर्टी का, शेयर मार्केट का, कमीशन का, सौंदर्य प्रसाधनों का व्यापार है, वस्त्र आदि के व्यापार है, ये तो बढ़ते दिखाई देंगे, इनमें बढ़त होगी, पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। लेकिन जो होटल के हैं, खेती बाड़ी के काम है, फर्नीचर के काम है, दुग्ध यानी डेयरी प्रोडक्ट के काम है, इनमें स्थिति स्थिर रहेगी, ना बहुत बढ़त ना बहुत मंदी दिखाई देगी। इसी के साथ साथ जो तेल है, बिल्डिंग मटेरियल यानी ऑयल वगैरह का बिजनेस है, बिल्डिंग मटेरियल का जो काम करते हैं, लेबर वगैरह का है, स्टाफ मैनेजमेंट वगैरह का काम करते हैं, ठेकेदारी वगैरह का कार्य करते हैं, इनमें गिरावट देखी जाएगी, पैसे की तंगी बहुत बढ़ेगी, इन कार्यों में आप परेशान हो जाएंगे। साथ ही साथ जो ऑनलाइन के काम हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत बढ़त दिखाई देगी। संतोषजनक स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन बढ़त दिखेगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, आप खुद सोचिए। लोग कहते हैं नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं, पॉजिटिव बातें कम करते हैं। तो भाई पॉजिटिव जितना है उतना ही तो बोलेंगे, खाने में जितना नमक है उतना ही तो डालेंगे, जितना डालना चाहिए। जरूरत से ज्यादा डाल देंगे, यानी अनाप शनाप उल जलूल कुछ भी भविष्यवाणियां कर दें और आपको कुछ भी महसूस ना हो, आपके जीवन में कुछ ऐसा हो ना रहा हो। हम तो कह देते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन स्थिति बननी भी तो चाहिए। झूठ कैसे कह दें? सत्य तो यही है कि अभी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे निपटना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। अड़चनों से घबराना नहीं है, अपने आत्मबल को पहचानो, गंभीरता के साथ चलो, धीरज के साथ चलो और अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाकर रखो। अपने कॉन्फिडेंस को हिलने मत दो। इससे उससे सलाह ना मांगो, इसकी उसकी मदद की उम्मीद ना करो। ठीक है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, नई नौकरी मिलने के आसार कितने हैं? बहुत कम, 50-50 हैं। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि ये स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य शनि के साथ है, यहाँ पर अड़चने, बाधाएं हैं, तो जो नौकरी चल रही है उसमें भी तो परेशानियां आएंगी। तो जो नई नौकरी है उसकी बात कैसे कर लें? तो नौकरी में 1 से लेके 11 तारीख के बीच बदलाव होने की संभावना है। क्या बदलाव होंगे? बदलाव ये होगा कि कोई ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन वगैरह हो सकता है, आपका काम बदला जा सकता है, आपको ड्यूटी चेंज हो सकती है। तो नौकरी में बदलाव हो सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है, यहाँ पर ट्रांसफर के चांसेस बहुत हाई है। ड्यूटी बदलने यानी कि कार्य की जिम्मेदारियां बदलने की जो है ना संभावना, वो बहुत प्रबल है 11 तारीख तक। ठीक है, 1 से 11 के बीच में आपको ये बदलावों का सामना करना पड़ेगा। मेहनत बहुत करनी होगी, थकावट बहुत होगी, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ेगा। ठीक है, ऑफिस के वर्क से आपको कहीं बाहर जाना भी पड़ सकता है, तो जाना पड़े तो चले जाना, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ये आपके करियर के लिए फायदेमंद रहेगा। अब आपके जो अधीनस्थ हैं वो आपसे रुष्ट रहेंगे, आपके जो सहकर्मी हैं वो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके खुश नहीं रहेंगे, आपकी मेहनत चोरी होने की संभावना है। क्रेडिट कोई और ले जाएगा, मेहनत आप करेंगे, फल कोई और ले जाएगा, आप देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति आपके साथ होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। विवादास्पद चीजों से दूर रहिए। ठीक है ना, ऐसे मुद्दे, ऐसी बातों को ना छेड़ें जिनसे विवाद होने की संभावना बढ़ती है। तो विवादास्पद मुद्दों को बिल्कुल ना छेड़ें, तनाव अपने मन में बिल्कुल भी ना लें, सावधानी पूर्वक बर्ताव करें, जरूर से ज्यादा ना बोलें। 14 अप्रैल के बाद स्थिति पॉजिटिव हो जाएगी नौकरी करने वालों के लिए, लेकिन तब तक बस संभल कर रहें, यही महत्वपूर्ण कर्म है आपके लिए। याद रखना कि इस महीने में आपको आगे क्या बढ़ाएगा, आपके सत्कर्म, आपके अच्छे विचार, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ही आपके लिए बूस्टर का कार्य करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी। फिर उपाय तो है ही। हम आपको बता दें कि यहाँ पर दाम्पत्य और प्रेमी जीवन की स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। दाम्पत्य जीवन के कारक की बात करें तो देखो, वैवाहिक जीवन में कई ग्रहों का योगदान होता है। मंगल की बात करें, गुरु की बात करें, या फिर बात कर ले हम शुक्र की, तो शुक्र भी अपने मित्र राशि में तो है नहीं, प्रथम राशि में गोचर कर रही है। गुरु पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है और
अगर हम मंगल की बात करें तो वही भी शनि के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति निगेटिव सी तो है, ठीक है। प्रेमी जीवन में जो पार्टनर है वह अपनी समस्याओं से ही जूझ रहा है, जिसकी वजह से आपस में तनाव हो सकता है, एक दूसरे से वैचारिक मतभेद आपके होगा। आपको उनके मन को समझकर चलना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आप दोनों के बीच नहीं होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वरना रिश्ता खराब हो जाएगा। विश्वास बनाकर रखें। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी, यानी कि स्वास्थ्य चिंता ग्रसित करेगा आपको, ठीक है। इसी के साथ साथ ऐसा भी लगेगा आपको कि आपके जीवन साथी की रुचि आपके अंदर कम होती जा रही है। ये बात भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, यानी प्रेम तत्व की कमी आप स्पष्ट तौर पर महसूस करेंगे और बात बात पर तनाव भी होगा, स्ट्रेस भी होगी, झगड़े भी हो सकते हैं, बहस भी हो सकती है। तो इस सब के लिए आपको ही झुकना पड़ेगा, आपको ही सपोर्टिव बनना पड़ेगा। जितना आप सोच समझ कर चलेंगे, गंभीरता से चलेंगे, झुकेंगे, समझौता करेंगे, उतना ही रिश्ता चलेगा अच्छा, वरना सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। विदेश जाने की संभावना प्रबल है, जा सकते हैं, सब कुछ ठीक रहा तो, लेकिन विदेश जाने से पहले कुंडली जरूर दिखा लेना, वरना प्रभु होगा ये कि विदेश पहुंच गए, कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है। अब वहां पहुंचने के बाद जब दुर्गति शुरू हो गई तो फिर कुंडली आकलन करा रहे हैं। कई बार बात इतनी बिगड़ जाती है कि कुंडली आकलन का भी कोई लाभ नहीं होता है ना। और अक्सर होता ही यही है कि जब बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है तब लोग कुंडली आकलन कराते हैं। अब सोचो कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो इतनी अर्जेंट में आते हैं और तुरंत वीडियो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी परसों के दिन हमारी नौकरी जाने वाली है, हमें लेटर मिल चुका है, हमारा ये हो गया वो हो गया, अब आप बताइए क्या करें। तो अब गुरुजी भगवान नहीं है, समझते हैं आप, गुरुजी भी आपकी ही तरह हैं, सेवक हैं, माई के दास हैं उनके, लेकिन भगवान नहीं है। मेहनत गुरुजी कर सकते हैं, माई के दरबार में अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन जब कर्म जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाता है तो फिर उसे भोगना ही पड़ता है, ठीक है। तो बात बहुत ज्यादा बिगड़े उससे पहले थोड़े थोड़े संकेत मिले, उन्हीं से ही समझ लेना चाहिए और कुंडली दिखाने का निर्णय ले लेना चाहिए, ठीक है। वरना फिर बाद में इसका कोई खास लाभ भी नहीं होता। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, झूठी सपने हम दिखाते नहीं हैं। महामाई को प्रसन्न करना उद्देश्य रहता है, कोई और प्रसन्न हमसे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यापारिक डील और प्रॉपर्टी से जुड़े जो मामले हैं उनमें सावधानी रखिए, धोखा हो सकता है, किसी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, कोई कीमती चीज हो सकती है, खास तौर से आभूषण संभाल कर रखना है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को देना नहीं है, ना ही किसी से गिफ्ट में लेना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इत्र परफ्यूम किसी से न लेना है न देना है उपहार में। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आपको समझना है कि ये समय ऐसा है कि जब बुध राहु कॉम्बिनेशन बना हुआ है, 11वीं राशि में बना हुआ है और ये कॉम्बिनेशन धोखे का है, ये कॉम्बिनेशन फ्रॉड का है, यानी अपना ही व्यक्ति धोखा दे सकता है, अपना ही व्यक्ति शत्रु बन सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। सलाह किसी से भी ना लें, अपने ऊपर ही विश्वास रखें और बिना मतलब में झूठ ना बोलें और अपनी बात मनवाने के लिए जिद ना करें। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर दांतों में तकलीफ हो सकती है, मुंह में छाले, गले में और पेट में इन्फेक्शन, दर्द हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहिए। कोई पुराना दर्द, पुरानी तकलीफ, एलर्जी उभर सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप खुद ही अपने शत्रु बन सकते हैं ऐसी बातों को सोचकर जिन्हें आपको नहीं सोचना चाहिए, यानी आपकी पुरानी गलती, आपका पुराना जीवन, आपकी पुरानी बातें या फिर किसी के द्वारा किया गया कोई ऐसा कृत्य जिसे सोच सोचकर आप दुखी हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस तरह आप अपने ही शत्रु बन जाएंगे, शत्रुवत व्यवहार आपको ही डुबा देगा, ठीक है। सारी बात यहां तक आपने समझ ली है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखो, हमने कहा था जिनके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं होंगी, यानी कि दुर्घटना हो सकती है, बड़ा लॉस हो सकता है, उनके घर बहुत कुछ हो सकता है, पुलिस भी आ सकती है, कोई अचानक से बड़ी घटना, बड़ा कांड हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, राहु का समय है। तो इस समय पर आपके लिए बचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कैसे बचेंगे आप? सबसे बड़ी बात कि देखो, तंत्र जानने के 50 तरीके हैं, तंत्र को हटाने के भी कई तरीके हैं, लेकिन हम तंत्र को हटाने के लिए कोई तांत्रिक तरीके की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर जहर को जहर से मारोगे, एक जहर चला गया, दूसरा जहर तो रुक गया, तंत्र की जगह तंत्र आ गया, ठीक है। आपके नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं है, अब वो आपको परेशान कर रहा है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो यहाँ पर आपसे हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि सबसे अच्छा ये होगा कि ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी से जुड़ जाइए। अष्ट महाविद्या हैं जिनकी पूजा पाठ साधना स्वयं देवतागण भी करते हैं, उनकी पूजा पाठ साधना में जुड़ जाइए और उनका कवच, यह जो हमने आपके लिए निर्मित किया है ब्रह्मास्त्र विद्या का सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित है यह कवच। देखिए, महामाई के दर्शन भी यहाँ आपको हो जाएंगे। इस कवच के अंदर महामाई का मंत्र लिखा हुआ है, उम्मीद है आप देख पा रही हैं। रक्षाम करो तो सर्वत्र, उनका यंत्र भी है। तो ये जो कवच है ना, ये आपके लिए चमत्कारी होगा।
अब आपकी कुंडली में कोई बड़ा दोष बना हुआ है या फिर आपके ऊपर कोई तंत्र है या यूं ही किसी प्रकार की भयंकर नेगेटिविटी से आप ग्रसित है, तो ऐसे में आप ये कवच मंगा लीजिए, आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। तुरंत पहुंचते ही आपके घर में इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो, 2 उपाय हैं जो इस समय पर आपको करने चाहिए। आगे भी कार्यक्रमों में हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत में ही, अप्रैल की शुरुआत में ही ये 2 काम आप कर डालो। पहला काम ये कि अपने पहनने के लिए घड़ी ले लो। घड़ी समय का सूचक है, राहु का सूचक है। घड़ी ले लो। घड़ी कैसी लेना? ऐसी लेना जिसका डायल राउंड हो, सस्ती सी ले लो। 100, 150, 200 रुपए में भी आ जाती है, जिसका राउंड में, गोल में डायल हो और अंदर का डायल हरे रंग का हो। ऊपर का जो पट्टा है वो ब्लैक कलर का भी चलेगा, किसी भी कलर का हो, बस सफेद ना हो, इसका ध्यान रखना आप। और अंदर का जो डायल है वह ग्रीन कलर का हो, हरे रंग का हो, बुध का सूचक हो। बुध और राहु जब मिलते हैं तो ये कुछ ना कुछ बड़ा करा देते हैं और अचानक से कराते हैं। ठीक है, तो यदि आप राहु को जब ये घड़ी बांधेंगे, राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और बुध जब उसके साथ आया तो बुध जो है वो बिन पैंदी का लोटा है, उसका अपना स्वभाव कुछ खास नहीं है, वह बस बुद्धि को तेज करेगा या बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह जैसा बर्ताव करेगा। तो राहु के साथ जब मिलेगा तो ये आपको जबरदस्त शार्प माइंडेड बना देगा और आपकी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव कर देगा। इसके परिणाम आप स्वयं कुछ ही दिनों में, कुछ समय में महसूस करेंगे। ठीक है, तो पहला काम आप ये कर लीजिए। दूसरा काम, एक और घड़ी लीजिए। कैसी भी घड़ी ले लेना, गोल्डन कलर की ले लेना, सफेद पीली ले लेना, किसी भी कलर की ले लेना। एक और घड़ी ले लीजिए और मंदिर में जाकर दान कर देना। ठीक है, आपके आसपास जो भी मंदिर है उस मंदिर में जाकर उस घड़ी को चुपचाप दान कराना, बिना किसी को बताए। ठीक है, इन 2 कार्यों को आप जल्दी से जल्दी कर लो। और छोटे बच्चे जो आपके आसपास है उन्हें खट्टी मीठी गोलियां जो आती है ना, चॉकलेट कंपट, वो उन्हें खाने के लिए दे देना। आपका महीना बहुत बेहतरीन शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से अपने जीवन को सुंदरतम तरीके से बनाइए, आध्यात्मिक रहिए, धार्मिक बनिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।